आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तिका के 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुनः नया निर्माण करो। इसके रचयिता जो हैं, कवि जो हैं, वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म जो है वो 1 दिसंबर 1916 में आगरे में हुआ था। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जो पूरा जीवन है वो लेखनी और पढ़ाई में ही बीत गया। यानी कि ये कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, साथ ही साथ ये अध्ययन और पठन पाठन का भी काम करते थे। बच्चों के प्रति इनकी रुचि बहुत रही है। बच्चों के लिए जो कवि सम्मेलनों का आयोजन होता था वहाँ ये अक्सर जाया करते थे। तो आइए इनकी इस कविता पुनः नया निर्माण करो को पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो नवयुवकों को, नवयुवक यानी कि जो जवान लोग हैं, जो सपूत हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को प्रेरित करते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और नव निर्माण का हिस्सा बनो। नव निर्माण का मतलब नया निर्माण, कुछ नया बनाओ। इस धरती पे जो चारों तरफ कुंठा फैली हुई है उसको मिटाओ, इस समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करो और एक नया समाज बनाओ जो कि प्रफुल्लित होगा, जो कि सुसज्जित होगा। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नौ प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो धरती के सपूतों यानी नवयुवकों को, जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उनको कवि जो है आह्वान कर रहे हैं कि तुम उठो और नए निर्माण की ओर अग्रसर हो। अपने जीवन को नीरस मत बनाओ, यानी कि ऐसा ना हो कि तुम बैठे रह जाओ और जीवन में कुछ कर ना पाओ। कुछ अच्छा करो, कुछ अलग करो, जिससे कि तुम्हारी जो धरती माँ है, ये जो देश है, ये जो विश्व है, इसका उद्धार हो सके, ये आगे बढ़ सके। तो जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नौ प्राण भरो। यानी कि तुम्हारे अंदर जो जोश है, तुम्हारी उम्र का जो जोश है, वो हर किसी में भर दो। हर किसी में ज्ञान, हर किसी में वो जोश भरना चाहिए। नई स्फूर्ति आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि नया प्राण आया है, इतना बदलाव कर दो, इतना उद्धार कर दो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। वो बताते हैं कि ये नई सुबह है, बातें भी नई होनी चाहिए। जो ज्योति है, किरण है, वो सब कुछ नई है। मतलब कि सुबह जब सूरज उगता है तो सब कुछ फिर से शुरू होता है, सभी चीज़ें नई होती हैं। तो इस नएपन का जो है फ़ायदा उठाओ और अपने जीवन में कुछ नया करो। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यानी कि जब तुम बदलाव की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई उमंग आएगी, नया तरंग आएगा। और अभी तो तुम उस उम्र में हो जहाँ पर ये उमंगे, ये तरंगे तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ते रहो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यानी समाज में जो भी कुंठाएँ हैं, जो कई सालों से बैठी हुई हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरे दौर हैं समाज के, जो बुरे हिस्से हैं, उनको दूर करो। वहाँ पर नई फूल खिलाओ, वहाँ पे प्रेम बढ़ाओ। जहाँ नफ़रत है वहाँ प्रेम बढ़ाओ। आगे लिखते हैं, डाल डाल पर बैठा विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त हुए मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नौगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब बता रहे हैं कि जो डाल डाल पे विहग बैठे हैं, यानी पंछी जो हैं वो डाल डाल पे बैठे हुए हैं और कुछ नए स्वर में गाते हैं। यानी पक्षियों का जब स्वर हम ध्यान से सुनते हैं तो कुछ ना कुछ उत्साह उनके आवाज़ में रहता है हर समय। उसके बाद लिखते हैं कि गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त हुए मंडराते हैं। कि भौरों को देखो, भौरों से कुछ सीखो। वो किस प्रकार गुनगुनाते हुए मस्त मंडराते रहते हैं। वो कुंठा लेकर के कहीं एक जगह नहीं बैठते, वो आलसी नहीं होते, वो आलस नहीं करते। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नौगान भरो। यानी कि ये जो नया युग है, इसका जो नया वीणा है ना, इसमें नया राग भरो। वो पुराने राग छोड़ दो, अपना आलस छोड़ दो, कुछ नया करो। तो इस पूरे कविता में कुछ नया करने को, कुछ नवनिर्माण करने को और धरती के प्रति अपने भाव को दिखाने को कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। फिर कहते हैं कि फूल से कुछ सीखो। कि कलियाँ जो हैं वो खिली हैं और फूल जो है लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की जो सुनहरी काया है, यानी धरती माँ की शोभा ये किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं,
रोज़ कलियां खिलती हैं, फूल बनते हैं और उससे धरती माँ की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार तुम भी मंगलमय ध्वनि करो, यानी कुछ अच्छी बातें करो, अच्छे काम करो और उससे सारे जग के उद्यानों को गुंजित कर दो। यानी कि जितने भी बागीचे हैं इस दुनिया के, यानी जितने भी समाज हैं, बागीचा से इनका अर्थ क्या है, समाज, उन सबको बिल्कुल सुसज्जित कर दो तुम अपनी ध्वनियों से, अपनी बातों से, अपने विचारों से। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सतसत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अब कहते हैं कि जो सरस्वती का पावन मंदिर है, यानी जो स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, ये तुम्हारी संपत्ति है। तुम इस उम्र में हो जहाँ तुम्हें सीखना है, जहाँ तुम्हें इन जगहों पे जाना है और इनके बारे में जानना है। तुम में से हर बालक जो है इन जगहों का रक्षक और पुजारी है, यानी तुम्हें इन जगहों की रक्षा भी करनी है ताकि कोई तबाह न कर दे, ताकि समाज के जो बुरे लोग हैं वो इस पर कब्जा ना कर लें, और साथ ही साथ तुम इसके पुजारी भी हो। पुजारी से अर्थ क्या है कि तुम यहाँ जाओ, ज्ञान अर्पण करो, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान बटोरो। सतसत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, यानी ये जो ज्ञान का दीपक है ना, इसको जला करके ही नया युग का आह्वान किया जा सकता है। तो तुम नए युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो इस कविता के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि कुछ नया करो, अपने जीवन को नीरस मत बनाओ, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहो और कुछ अच्छा करते रहो, ताकि उससे समाज पे असर पड़े, तुम्हारे आसपास के लोगों पे असर पड़े, पूरा देश बदले, पूरा विश्व बदले। इस प्रकार ये कविता यहीं समाप्त होती है। हम आगे प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में जो है सबसे पहला हमारा फिर से हो जाएगा मौखिक प्रश्न। तो प्रश्न अभ्यास का इसका पहला मौखिक। अब आते हैं हम क प्रश्न की ओर। क प्रश्न पूछ रहा है कि कवि नवयुवकों से क्या करने को कह रहा है। तो क का जवाब होगा कवि नवयुवकों से पुनः नवनिर्माण करने को कह रहा है। ख है जन जन के जीवन में नौ प्राण भरने से कवि का क्या तात्पर्य है। इससे कवि का तात्पर्य है कि इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि हर इंसान में नई ऊर्जा, नया उत्साह व नौ प्राण से और क्या अर्थ हो सकता है। नई ऊर्जा हो गया, नया उत्साह हो गया, नई स्फूर्ति, संचार करना है। संचार का मतलब उन तक पहुंचाना है। तो नव निर्माण का अर्थ जो है, या फिर नौ प्राण भरने से कवि का तात्पर्य यही है कि नई उत्साह को भर दो, नए स्फूर्ति को भर दो, नए ऊर्जा को भर दो, ताकि हर कोई जो है वो सकारात्मक कार्य की ओर बढ़ सके। ग है कवि ने नव युग की नूतन वीणा किसे कहा है। कवि ने
नवयुग की नूतन वीणा इस समाज के नवयुवकों को कहा है। अब हम बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। घ प्रश्न क्या पूछता है? सरस्वती का पावन मंदिर से कवि का क्या अभिप्राय है? सरस्वती के पावन मंदिर से कवि स्कूल व कॉलेजों की तरफ इशारा कर रहा है। अब आते हैं हम अंग प्रश्न की ओर। अंग प्रश्न है, नवयुग का आह्वान किस प्रकार संभव है? नवयुग का आरंभ नवयुग का आह्वान सत दीपक जलाकर संभव है। सत ज्ञान का दीपक जलाकर संभव हो पाता है। सत ज्ञान का दीपक जलाकर संभव है। यानी कि जब ज्ञान होगा लोगों के बीच में, ज्ञान फैलेगा इस समाज में, तो ही नवयुग का आरंभ होगा या नवयुग का आह्वान होगा। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न का पहला है कि मुरझाए हुए फूलों को नौ मुस्कान से किस प्रकार भरा जा सकता है? तो नवयुग के मुरझाए हुए फूलों को नौ मुस्कान से भरने के लिए नवयुवकों का पुनः निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। तो नई उमंगें, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यानी कि जब जो इस जगह के, जो इस धरती के नवयुवक हैं, उनका जो जोश है, उनकी जो कार्यशैली होगी, उनकी जो स्फूर्ति होगी, उससे ही जो है मुस्कान भरा जा सकता है मुरझाए हुए सुमनों में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अब हम आ गए हैं लिखित की ओर। लिखित का जो क है वो कहता है कि नवयुवकों के जोश, स्फूर्ति, उत्साह, उमंग व ज्ञान के माध्यम से
से मुरझाए हुए फूलों को नौ मुस्कान से भरा जा सकता है। मुरझाए हुए फूलों को नौ मुस्कान से भरा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। ख प्रश्न पूछ रहा है कि नया राग व नया गान भरना कैसे संभव है। तो नया राग व नया गान भरने हेतु या भरने के लिए हमें पंछियों व भौरों से सीख लेनी चाहिए, से सीख लेनी पड़ेगी या सीख लेनी चाहिए। सीख लेनी होगी। उनकी ऊर्जा प्रयासरत रहने की खूबी आदि को अपनाकर ही यह संभव हो सकता है। अर्थात मतलब इसका क्या हुआ कि नया राग और नया गान भरने के लिए हमारे जीवन में हमें पंछियों और भौरों से सीख लेना पड़ेगा कि किस प्रकार पंछी जो हैं उसी डाली में बैठ के रोज़ गाते हैं, परंतु हर रोज़ उनकी आवाज़ में नई ऊर्जा होती है, कुछ नयापन दिखता है। उसी प्रकार जो भौरे हैं वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं, थकते भी हैं तो रुकते नहीं हैं, वो लगातार भुनभुनाते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न पूछ रहा है कि धरती माँ की काया सुनहरी करने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो धरती माँ की काया सुंदर यानी धरती माँ का जो रूप है वो सुंदर हो गया है। धरती माँ की सुंदर काया से कवि सुनहरे प्राकृतिक दृश्य व सामाजिक सद्भाव की ओर इशारा करता है। यानी कवि जो है वो जब कहते हैं कि धरती माँ की सुंदर काया है तो प्राकृतिक दृश्य की तो बात करते ही हैं, वो सामाजिक सद्भाव की भी बात करते हैं कि किस प्रकार जब समाज में एकता होगी, सद्भाव होगा तो धरती जो है वो और सुंदर लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जग उद्यान को गुंजित करना कैसे संभव है।
तो नूतन यानी कि नए, मंगलमय ध्वनियों के माध्यम से जग उद्यान को गुंजित करना संभव है। जग उद्यान को गुंजित करना संभव है। इसके बाद हमारा पांचवा जो है, इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो वो हमने कविता पढ़ते हुए जाना था कि कवि क्या संदेश दे रहा है। धरती के सपूतों से आह्वान कर रहा है कि उन्हें नवनिर्माण में हिस्सा लेना चाहिए, और वो हिस्सा कैसे लें, ज्ञान की प्राप्ति करें और किन किन चीज़ों से सीखें, इन सब के बारे में जो है इस कविता में बताया गया है। तो इसका जवाब हम यही लिखेंगे कि इस कविता से कवि संदेश यह देना चाहते हैं कि जो नवयुवक हैं, जो जवान लोग हैं, जो इस देश की, इस धरती की शान है, वो जो है नया निर्माण करें, अपने जीवन में स्फूर्ति ले आएँ, अपने जीवन में निरस्ता को दूर करें और कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कार्य करते रहें जिससे धरती जो है या दुनिया जो है वो एक बेहतरी की ओर बढ़ती रहे। तो इसके साथ ही हमारा प्रश्न अभ्यास के पहला प्रश्न का उत्तर खत्म होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्य है, सरस्वती माँ का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो सरस्वती के पावन मंदिर को नवयुवकों की संपत्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसलिए नवयुवकों की संपत्ति कहा गया है। तो इसका जवाब भी हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रश्न 2 का क, क्या पूछता है? सरस्वती माँ के पावन मंदिर को नवयुवकों की संपत्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान ही नवयुवक व मानव जाति का सबसे बड़ा खजाना है। दूसरा है, कवि किस पावन मंदिर की पूजा व रक्षा करने की बात कर रहा है? तो कवि सरस्वती के पावन मंदिर की बात कर रहा है। सरस्वती के मंदिर से उसका आशय स्कूल, कॉलेज आदि शैक्षणिक संस्थान हैं। इसके बाद नवयुग के आह्वान से कवि का क्या तात्पर्य है? तो नवयुग के आह्वान से कवि का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा युग बनाओ, एक ऐसा समय ले आओ, एक ऐसा समाज गठित करो जहाँ पे एकता हो, जहाँ पे ज्ञान हो, जहाँ पे प्रेम हो। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रक्षक और पुजारी किसे कहा गया है? नवयुवकों को कहा गया है। डाल डाल पर बैठकर कौन गाता है? डाल डाल पर बैठकर विहंग गाता है, यानी कि पंछी गाता है। तो हम घ और अंग का भी लिख लेते हैं। घ का हम एक्सप्लेन कर दिया मैंने। घ का क्या होगा?
नवयुवक और अंगा यानी पांचवा का विहग या फिर पक्षी। तो ग का जवाब नवयुग के आह्वान से कवि का क्या तात्पर्य है, ये हमने कविता में पढ़ा। नवयुग यानी कि ऐसा समाज ले आओ, ऐसा समय ले आओ, ऐसा काल ले आओ जिसमें कि सबकी बराबरी हो, एकता हो, कोई भेदभाव ना हो, प्रेम हो, तो ज्ञान हो जहाँ, तो उससे नवयुग कहेगा। कवि के अनुसार नवयुग का आह्वान वही है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। कवि नवयुवकों से क्या करने के लिए कह रहा है? कवि देश माँ की रक्षा करने के लिए कह रहा है। डाल डाल पर बैठकर कौन गाता है? विहग गाता है। सरस्वती का पावन मंदिर कौन सा है? सरस्वती का पावन मंदिर वो है जहाँ ज्ञान का दीपक जलता हो। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यह हमने कविता पाठ करते हुए जाना था। क्या होगा इसका अर्थ? कि जो इतने सालों से कुंठाएँ हैं, जो इतने सालों से कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करो और समाज में नयापन ले आओ, समाज में नई मुस्कान ले आओ, नई ऊर्जा ले आओ, नई खुशी ले आओ। इसको लिखेंगे कैसे? हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। सबसे पहले हम जब इसका जवाब लिख रहे होंगे, मान लीजिए हम चौथे के पहले का अगर जवाब लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? प्रसंग। प्रसंग लिख करके हम ये लिखेंगे कि ये पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी शिखर पाठमाला, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, के पाठ, पाठ का नाम लिखेंगे, पुनः नया निर्माण करो, इसको यहाँ से लिखते हैं, पुनः नया निर्माण करो, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, से ली गई है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके रचयिता, रचयिता शब्द के अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं कवि या कवयित्री। फिर उनका नाम द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, इनका नाम भी इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये हो गया हमारा प्रसंग। अब जो है इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अर्थ, अर्थ या फिर भावार्थ, जो भी प्रश्न में कहा गया पूछने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भाव स्पष्ट करने के लिए, तो भावार्थ। इसके बाद फिर हम यहाँ पे उस पंक्ति का पूरा भाव लिखते हैं। तो जब हम किसी भी चैप्टर का, किसी भी कविता का अगर व्याख्या या भाव लिखने को कहा गया, यहाँ पे व्याख्या भी लिख सकते हैं एक शब्द, तीनों में से कोई भी जो सवाल में पूछा गया हो, तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या लिखते हैं? बुक का नाम, पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और पाठ के रचयिता का नाम, यानी कि उस कविता को रचा किसने है, ये होता है हमारा प्रसंग में। उसके बाद हम लोग अर्थ या भावार्थ में एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। यानी कि ये जो नया युग है, ये एक वीणा रूपी युग है। इसमें जो है तुम नया राग भरो, नया गान भरो, कुछ नए ज्ञान अर्जित करो, कुछ नई खोज करो, कुछ नए तरीके का उत्साह भरो, समाज में कुछ नयापन लेकर के आओ। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। ये तीसरा प्रश्न है। यानी कि ज्ञानवर्धक बातों से, अपने विचारों से इस बागीचे रूपी संसार को तुम गुंजित कर दो। यहाँ पर गूंज का मतलब होता है आवाज़ फैलाना। तो इतने विचार फैला दो कि चारों ओर अच्छे विचार तैरने लगे। अब अगला है व्याकरण। व्याकरण का जो पहला है वो कहता है कि अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पावन, यह धरती पावन है। संपत्ति, संपत्ति का धन होता है। तो संपत्ति का क्या होगा कि उनके पास बहुत अधिक संपत्ति है, रमेश के पास बहुत अधिक संपत्ति है। पुजारी, पुजारी उसको कहते हैं जो पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ आज पूजा करने के लिए पुजारी जी आए थे। दीप, दीप का मतलब होता है दिया।
दिवाली में हम लोग दीप जलाते हैं। तो ये हो गया वाक्य में प्रयोग। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरा धरती, सुमन फूल, नूतन नया, उद्यान बागीचा, प्रातः सुबह, विहग पक्षी, जग संसार, पावन पवित्र। ये हो गए पर्यायवाची शब्द। अब जो है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध रूप में निर्माण, ये निर्माण नहीं होता, क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं। तो व्याकरण का हम लोग सीधा तीसरा प्रश्न का पहला लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्माण। दूसरा सुमन, माफ कीजिएगा, दूसरा शब्द है ज्योति। तीसरा शब्द हो गया हमारा सुमन। चौथा नूतन। ये सीधे आंसर लिखे गए हैं। इसके बाद पांचवा स्फूर्ति। छठा तरंगे, तरंगे। सातवां मुस्कान। तरंगे में जो है किताब में त के ऊपर अनुस्वार लगाया है जो कि गलत है। उसके बाद आठवां क्या हो जाएगा? वीणा। तो ये हो गए हमारे शुद्ध किए हुए रूप। अब अगले में आते हैं कि शब्दों की सहायता से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। शब्द था खाना, उदाहरण है आप खाना रख दीजिए मैं खा लूँगा। अगला शब्द है पढ़ना, आप पुस्तक रख दीजिए मैं पढ़ लूँगा। पीना, आप पानी रख दीजिए मैं पी लूँगा। देखना, आप टीवी चला दीजिए मैं देख लूँगा। चुनना, आप कपड़े दिखा दीजिए मैं चुन लूँगा। नहाना, आप पानी रख दीजिए मैं नहा लूँगा। तो ये हो गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य। अब आता है निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द लिखिए। जो आदमी त्याग करता है उसको कहते हैं त्यागी। जो आदमी में लालच होता है लालची। जो व्यक्ति लोभ करता हो लोभी। जिस व्यक्ति में स्वार्थ हो स्वार्थी। अन्याय करने वाला व्यक्ति अन्यायी। अब जो है आगे कुछ शब्दें दी हुई हैं, उसके साथ नया शब्द या फिर नई शब्द लिखनी है। जैसे उमंगे, उमंगे क्या होंगी? नई उमंगे। सांस, नया सांस। काया, नई काया। सुमनो, नए सुमनो। उसके बाद वीणा, नई वीणा। मंदिर, नया मंदिर। वर्ण विच्छेद हमने पहले कर रखा है। जैसे डाल, आधा ड प्लस आ प्लस ल, आधा ल प्लस अ। इस प्रकार से करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो कुछ शब्द बना लेते हैं हम लोग। ये है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न का क क्या है? पूत। पूत का बनेगा सपूत। उसी प्रकार ख में है वन, वन का बन सकता है उपवन। ग में है मार्ग, मार्ग का बन सकता है कुमार्ग, कुमार्ग यानी गलत रास्ता। घ है वतन, वतन का बन सकता है हम वतन। तो ये जो उपसर्ग हैं स, उप, कु, हम, इन शब्दों को लगा करके जो है मीनिंग में बदलाव आते हैं, इसलिए हम इनको उपसर्ग कहते हैं। तो ये पाठ समाप्त होता है यहीं पे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।